बिकॉज ऑफ के कारण बिकॉज ऑफ हिज मास्टरी इन दिस फील्ड, इस फील्ड में, अपने क्षेत्र में, मतलब अपने मालिका के तौर पर, के कारण मतलब इस क्षेत्र में मालिकपन होने के कारण, मतलब माहिर होने के कारण। जहां मास्टर है वही माहिर है। माहिर सुनना क्या ना, मैंने सर्वज्ञ हो। इस क्षेत्र में माहिर होने के चलते, माहिर होने के कारण उनका सजेशन, यदि हम इस क्षेत्र में, यदि हम माहिर हैं पढ़ाने, इंग्लिश पढ़ाने में यदि हम माहिर हैं, सफिशिएंट है, सक्षम है, या मेरे पास जितना नॉलेज है उतने में हम अपने आप में एक्सपर्ट हैं, तो जरूर है कि मेरे एडवाइस को आप लोग फॉलो करिएगा, मेरे सजेशन को आप लोग एक्सेप्ट करिएगा। कंफर्म होगा, एक्सेप्ट करिएगा। तो हिज सजेशंस, उनकी राय को क्या किया जाता है? एक्सेप्टेड किया जाता है। मतलब उनकी राय, विचार को वाइडली तौर पर, बड़े पैमाने पर, नहीं हुआ? तो ये तो कई एक बार आपको पढ़ा है ना कि बी फॉर्म के बाद V3 अथवा हर V3, दैट मीन्स पहले नंबर इसको पैसिव आप बोलते होंगे। कई एक बार आपको हम 3 कैटेगरी ऐसे बना बना के हम पढ़ाते हैं, याद आया? तो वाइड होगा या वाइडली होगा? ऑप्शन क्लियर हो गया? और वाइडली एक्सेप्टेड आएगा। बढ़िया आगे। यहां भी ध्यान रखिएगा एक्टिव पैसिव का। कल भी हम लोग को सेट में आया था एक्टिव पैसिव, जो दिखाया गया था कि आखिर इसका दरअसल मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए उनकी राय, उनकी सुझाव जो है, उनकी राय है, विचार है, उनको एक्सेप्ट किया गया। करने वाला कोई और है ना? ऑप्शन, अच्छा आप ही बोलिए। ऑप्शन सी अभी अभी हम सिखा रहे हैं। ऑप्शन सी कैसे हम बना दें? एक्टिव पैसिव कुछ समझ में आ रहा? क्या समझे में? उनकी सुझाव, उनकी राय स्वीकारेगा, उनकी राय स्वीकार करेगा कि उनकी राय को स्वीकार किया गया। तो एक्टिव पैसिव में हिंदी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हाँ, और ऐसे भी एक नॉर्मली एक मैंने रूल आता है, नॉर्मली आता है, हमेशा इसको नहीं मानिएगा। जनरली क्या होता है, जब भी किसी सेंटेंस की सब्जेक्ट को निर्जीव रहे तो कन्फर्म है कि वो पैसिव होता है। जैसे में यदि हम करेंगे माई एडवाइस, माई एडवाइस, अब यहाँ के बाद जो सेंटेंस आएगा, ये बताइए कि एक्टिव जो सेंटेंस होगा वो पैसिव या एक्टिव होगा? मेरा एडवाइस को दरकिनार कर दिया गया, या मेरे एडवाइस मुझे दरकिनार कर दिया, मेरे एडवाइस को नहीं माना गया, नहीं फॉलो किया गया, ये ना होता? मेरे एडवाइस को फॉलो नहीं किया गया, इज नॉट होवे। सिंपल सी बात कर ले, मेरे सलाह को नहीं माने जाते, अर्थात मैंने जो एडवाइस दिया उसको लोग नहीं फॉलो करते, ये पैसिव होगा। एक्टिव कैसे हम बना दें? एक्टिव कब बनेगा? जब सब्जेक्ट आपकी पर्सन होगा, कोई व्यक्ति जो ऑथराइज होनी चाहिए। सिंपल ऑथराइज, हम व्यक्ति भी अब भूल रहे हैं, ऑथराइज की बात करते, क्योंकि कंपनी का क्वेश्चन आते रहता, गवर्नमेंट का क्वेश्चन आते रहता, कमिटी का क्वेश्चन आते रहता, टीम का क्वेश्चन आते रहता, तो ऑथराइज वैल्यू ज्यादा लेता है। और ऐसे एडवर्ब के दृष्टिकोण से भी हम बताएंगे तो सी गलत हो जाएगा। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, तो एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद होता है ना? ये भी कंडीशन से गलत था। नेक्स्ट आइए, हर एक मोड़े मोड़ पर आई होप, कॉमा नहीं भी लिखता तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि कॉमा नहीं ही होनी चाहिए। होप, थिंक, बिलीव, सपोज, कंसीडर के बाद हम डेट छुपा सकते हैं। क्लियर? एग्जामिनर कहता है कि हम पंक्चुएशन को अवॉइड करते हैं। एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन में बराबर लिखता है कि पंक्चुएशन को हम अवॉइड करते हैं, मतलब गलती से यदि कॉमा छूट जाए, सेमी कॉमा छूट जाए, फुल स्टॉप छूट जाए, तो उसकी एरर नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन हमको एग्जैक्ट पढ़ने के लिए ये समझना पड़ता है कि यहाँ डेट छुपा हुआ। क्लियर? डेट लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिखा, लेकिन कॉमा देख के नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ कॉमा आ गया तो कॉमा देख के लिखा जाएगा, नहीं, ऐसा कॉमा देके होप, बिलीव, थिंक, कंसीडर, आप कहीं भी देखिएगा कॉमा देख के नहीं लिखा जाता है। नहीं सुन रहे हैं? कहीं भी आप देखिए सेंटेंस, कभी नहीं आपको मिलेगा ऐसा। तो छप गया इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है, गलत है। आई होप यू विविडली, अभी अभी पढ़ा रहे थे, रिमेंबर आपका किस चीज का काम करेगा? वर्ब के बाद प्रीमायर किस चीज का काम करेगा?
ये आपका ऑब्जेक्ट ना होगा, टोटल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो आपको सिखाया जाता है, हर बार हम ऐसे बताते हैं कि मेन वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाए तो एडवर्ब का प्रयोग हम इस ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, या तो इस मेन वर्ब के पहले करते हैं, या वाक्य आया। ये भी ट्रेंडिंग हम इसको कहते रहते हैं। यदि वही मेन वर्ब आपका इंट्रांजिटिव हो, डेट मीन्स इस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ आएगा, इस वर्ब के बाद आएगा। यही वर्ब आपकी पैसिव वॉइस में हो जाए, यानी बी फॉर्म के बाद, यही यदि पैसिव हो जाए बी फॉर्म के बाद V3 हो जाए, तो इसके पहले क्या आएगा, एडवर्ब ना। इस V3 से पहले एडवर्ब आएगा। रटा रटा के जान मार देंगे तुम। कई बार लिखे होंगे नहीं, आज जितना बार है आपको सिखाए भी। आपको एक क्वेश्चन थोड़ा डाउट प्रॉम्प्टली एक आया था, याद होगा। फिर हम वहां खुद ही हम बताए थे, आप लोग को तो हो सवास रहता नहीं। फिर हम वहां बताया, देखो प्रॉम्प्टली आखिर इस अवस्था में क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि प्रॉम्प्टली जो होते ना टाइम शो कर लेता है, समय शो करता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा हम लोग। बाकी फिर आएगा एक्सेप्शनल क्वेश्चन तो हम लोग फोकस करेंगे। रूल का मतलब वो होनी चाहिए कि कहीं भी नियम लागू हो, ऐसा नहीं कि मोनिका में कुछ और, उन्ने कुछ और उन्ने कुछ और, सब एक होने, एग्जैक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रीमियर ऑफ द फिल्म, प्रीमियर समझते हैं जो शुरू फिल्म के शुरुआत में जो आता है, हाँ प्रीमियर जिसको कहते हैं, प्रीमियर तो अलग हो गया, हाँ उस जो स्टार्टिंग में आता है, हाँ प्रथम प्रदर्शन जो फिल्म का होता है, उससे आपको स्पष्ट याद हो जाएगा, स्पष्ट एकदम बिल्कुल कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं, एकदम क्लियर याद हो जाएगा। वैन, जब मैं, पत्नी और आप हॉल में यदि आप उपस्थित होंगे, जब वहां उपस्थित रहेंगे, तो फिल्म का जो भी रहेगा प्रीमियर जो शुरुआत में आएगा सब याद हो जाएगा। अब यहाँ ऑर्डर करना है, हमें अरेंज करना है ना, तो अरेंज 2 3 1 होता है। 2 3 1 इसका ऑर्डर सेंस आएगा, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर ये कब आएगा, जब प्रोनाउन, जब प्रोनाउन सिंगुलर रहे। लेकिन वही प्रोनाउन आपका प्लूरल फॉर्म में आ जाए, वही प्रोनाउन आपका प्लूरल फॉर्म में आ जाए, तो आपका कौन सा नियम आएगा, खुश रही, 1 2 3 आएगा। जब प्रोनाउन आपका प्लूरल फॉर्म में आ जाए तो 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे, आप 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर रहे तो 2 3 1 आएगा। लेकिन एक और इसका नियम है, यदि बैड सेंस आ जाए तब फिर 1 2 3 आएगा, चाहे सिंगुलर हो या इसमें, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसमें यहां तक कोई दिक्कत, आप अरेंज करिए। तो पहले सब सिंगुलर है, तो पहले 2 आएगा, यू आएगा, फिर माई वाइफ आएगा, और फिर ये सही बनाइए, द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, सच का पता लगाने वाला कमेटी। गौर से देखिएगा तो आपको पार्टिसिपल नजर आएगा, नहीं कुछ पता चला, फाइंडिंग कमेटी, इंक्वायरी कमेटी, बात समझ में आया। द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, सच का पता लगाने वाले कमेटी, समिति, सच का पता लगाने वाले कमेटी, क्लियर। हैज सो फार नॉट मेड एनी एडवांसमेंट, सो फार का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। सो नहीं, जरूरी नहीं नेगेटिव में, एट का यूज केवल होते हैं। सो हाँ अक्सर आप देखिएगा सो भी, सो फार भी नेगेटिव में ही आता, लेकिन ये कहना गलत है। द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, सच का पता लगाने वाले जो कमेटी है, has not made any advancement। अब एडवांसमेंट मैंने होते विकास, उत्थान, प्रोग्रेस समझते होंगे आप। एडवांसमेंट दैट मीन्स क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस बोलते हैं हम लोग। अब आपके पास ऑप्शन ए नंबर दे रहा होगा, प्रोग्रेस दे रहा होगा, क्या दे रहा, प्रोग्रेस दे रहा होगा। बी ऑप्शन इंप्रूवमेंट होगा, नहीं इंप्रूवमेंट होगा। सी ऑप्शन आपका स्ट्राइड होगा, स्ट्राइड होगा, स्ट्राइड होते हैं। ये चारों साइनो है, साइनो है। एडवांसमेंट का साइनो, प्रोग्रेस का साइनो, इंप्रूवमेंट आएगा, साइनो स्ट्राइड आएगा। हाँ चारों साइनो है, हाँ सेम साइनो है, चारों साइनो है। सवाल अपने आप मन में आ रहा होगा कि सर हम तो यूज कैसे करेंगे सबका, एडवांसमेंट, प्रोग्रेस, इंप्रूवमेंट, स्ट्राइड, क्लियर हो गया।
अब कोलोकेशन की बारी आया, हम लोग की कोलोकेशन आएगा। मेक प्रोग्रेस होता है, मेक प्रोग्रेस होता है उन्नति करना, मेक प्रोग्रेस उन्नति करना। हाँ यहाँ रहे चाहे ना रहे, वो तो डिटर्मिनार का लिखल है ना, उसके लिए वंश के सब कुछ रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं। मेक प्रोग्रेस लिखेंगे उन्नति करना, मेक प्रोग्रेस होता, मेक एडवांसमेंट नहीं होते, मेक स्ट्राइड नहीं होते, मेक प्रोग्रेस होते हैं। लिख लिया। अब बाकी का जगह हम यूज कहाँ करेंगे? टेक्नोलॉजी में हम अक्सर एडवांस का यूज करते हैं, तकनीकी में हम कुछ भी सुधार लाते हैं तो एडवांस का यूज करते हैं। बात समझा गया? तो उसी का नाउन हुआ एडवांसमेंट आ गया। क्लियर? उच्च मैंने जरूरत है उतना, लेकिन उससे भी ज्यादा एडवांस आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं चलेगा, काम चलेगा, लेकिन उससे भी अब ज्यादा एडवांस है, टेक्नोलॉजी में ज्यादा यूज होते हैं। और हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इंप्रूवमेंट मोनिका अग्रवाल, नहीं यूज करते हैं। नो करेक्शन रिक्वायर्ड बैंक पीओ देता है, एसएससी देता है नो इंप्रूवमेंट, बस इतनी अंतर है। वहां भी पास्ट पार्टिसिपल हमको नजर आता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड वो भी पास्ट पार्टिसिपल है। हाँ गौर से देखो, नो करेक्शन रिक्वायर्ड पास्ट पार्टिसिपल वो है। स्ट्राइड इंप्रूवमेंट, छोटी मोटी जो गलती होता है उसको सुधार देना नहीं इंप्रूवमेंट कहलाता है। और यही हमारे जो कानून में सुधार होता है तो अमेंडमेंट बोलते हैं, संशोधन बोलते हैं, अमेंडमेंट संशोधन बोलते हैं वहां, लेकिन सब सिनोनिम ही कहलाता है। स्ट्राइड होते हैं, यह स्ट्राइड व्यापार वगैरह में ज्यादा होता है, स्ट्राइड होते हैं तेजी से जो ग्रोथ करता है ना वो स्ट्राइड कहलाता है, विकास। हो गया? तो आंसर इसका एक हो जाएगा, मेक प्रोग्रेस हो जाएगा। हैविंग हैड इन द फॉरेन सर्विस, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा, हैविंग हैड इन द फॉरेन सर्विस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कॉमा सही लगा दिया। मिस्टर वर्मा हैज मेट मेनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, मिस्टर वर्मा जो ऐसे बहुत सारे प्रमुख पर्सनालिटियों से मिल चुका है, बहुत सारे पर्सनालिटीज से मिल चुका है। किस दरमियान? काफी दिनों तक, काफी समय तक विदेश फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस में रहकर, फॉरेन सर्विस में रहकर उन्होंने बहुत सारे प्रोमिनेंट प्रमुख जितने भी व्यक्ति हुए सबसे मुलाकात किया। अब देखिए बात होगा, बोल्ड पार्ट तो हमारा गलती यहां से यहां तक ही किया हुआ लगता है ना। अब इसमें बात होता है कि हैविंग के बाद V3 हमारा पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। हैविंग प्लस V3 को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, हैविंग प्लस V3 को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। दैट मींस कहने का मतलब हुआ कि यदि हम ऑप्शन बी बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट वर्ब दिख रहा होगा, आगे भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो दो सेंटेंस के लिए एक क्लाउज मस्ट है, एक कंजक्शन मस्ट है। जहां भी दो क्लाउज को ऐड करने की बारी आएगा तो कन्फर्म है कंजक्शन होनी चाहिए। क्लियर? जहां भी दो सेंटेंस आएगा तो वहां कंजक्शन अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, हैविंग के बाद हमें V3 चाहिए, जो ऑप्शन आपको नहीं दिखा रहा। कंफर्म हो गया? अब हमारे पास ऑप्शन सी बच रहा, और ऑप्शन हमारा नो करेक्शन रिक्वायर्ड दिख रहा, ये पास्ट पार्टिसिपल है, एक हमें ढूंढेगा। हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, ठीक है। यहां भी आपको हैविंग प्लस V3 लिखा हुआ है। अब ऑप्शन डी थोड़ा सा छाट लेते हैं। यदि हम सब्जेक्ट के पहले हैड बाहर करते हैं तो दैट मींस इसका साइन हम इफ ही हैड बीन लगाते हैं। शायद समझ में आ गया, ये कंडीशन समझ में आ गया होगा आपको। यदि हम हैड को बाहर लाते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप नजर आता है, तो हम समझ जाते हैं कि हैड हमारा इफ का साइन है। क्लियर? हैड ही बीन बोलते हैं या इफ ही हैड बीन, तब तो दूसरा सेंटेंस हमारा वुड हैव होनी चाहिए, शुड हैव होनी चाहिए। क्या ऐसा लिखा हुआ था? तो ऑप्शन डी भी हटा दें। अब हमारे पास अब दो रास्ता बचा हुआ, या तो सी होगा या तो डी होगा। यदि हैविंग के बाद V3 हम बना रहे हैं, तो हैड हमारा यदि V3 है तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि हैव का मतलब होता है रखना। अधिकार बताना आप समझते होंगे, अधिकार बताना इसका अर्थ होते हैं, अधिकार बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक हैव का मतलब होते है खाना पीना मौज मस्ती करना, टेक का साइन आता है, टेक का साइन होता है, स्पेंड टाइम होते हैं या वेस्ट टाइम होता है, समय बर्बाद करना, इंजॉय भी होता है। तो हैव का मतलब यदि इस अर्थ में आएगा तब तो हम यूज करेंगे। अब बच गया बी फॉर्म,
तब बी का मतलब होते होना, रहना, बनना। बनना सही है। बी का मतलब होते हैं, सही तो लिखल है, रहना, बनना। बी का मतलब होते होना, रहना, बनना। अब आपको इसमें सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग टू काम करना पड़ेगा। ठीक है, भी3 तो हैविंग के बाद भी3 आपका बिन में भी लिखा हुआ, और हैविंग के बाद भी3 हैड भी भी3 है। समस्या ये है, आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि दो दो हैड नहीं आएगा इसलिए आप हटा दिए उसको। समस्या यहाँ अर्थ के अकॉर्डिंग टू काम करना पड़ेगा। हैव का मतलब रखना, हैव का मतलब खाना पीना, समय बिताना या मौज मस्ती करना। बी फॉर्म होते होना, रहना, बनना। तो कह रहा है कि काफी दिनों तक, काफी दिनों तक, लंबे समय तक विदेशी सेवा में रहकर, बात समझ आया, रहकर न हुआ, काफी दिनों तक विदेशी सेवा में रहकर, तो रहकर है तब बी फॉर्म नहीं आएगा, तो हैविंग प्लस, हैविंग प्लस, सुधार लो सब। हु डज नॉट नो, हु अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, हु अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। व्हाट अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। जब हु हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं बाई हुम से। हु अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम पैसिव वॉइस इसका बाई हुम से बनाते हैं। हु डज नॉट नो डैट दिस वाज ब्रॉड, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन, आप आराम से देखिए। तो नियम का था ब्रॉडकास्ट, 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 फोरकास्ट, 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 कास्ट, कास्ट, कास्ट। मतलब सिंपल हुआ कि इसका V1 V2 V3 सेम होता है, V1 V2 V3 सेम होता है। कभी कभी हमको इस पे हंसी आता है, नहीं समझा? आगे बी आंसर ना होगा। बहुत सारे टीचर ये भी आपको पढ़ा देंगे कि ब्रॉडकास्ट का V2 V3 नहीं होता, वो सब गलत है। V1 V2 V3 सब सेम होता है, ये पढ़ना चाहिए हमको। लिख लिया? लिखा? सेम होता है। प्रसारण करना ब्रॉडकास्ट होते हैं, प्रसारण करना ब्रॉडकास्ट होते हैं, प्रसारण करना ब्रॉडकास्ट होते हैं। सेंस 1986, सेंस 1986, सेंस 1986 बोल्ड पार्ट इसको हुआ, ईज को बोल्ड पार्ट किया तो हैजबिन नहीं आएगा। 1986 से यहाँ भूकंप नहीं आया, बी आंसर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, आराम से बनेगा। यू आर वारंट, देखो पैसिव का हिंदी थोड़ा पकड़िएगा, अब हम लोग का टारगेट। यू आर वारंट, तुम्हें चेतावनी दिया जाता है, तुम्हें चेताया गया, नहीं हुआ, आपको चेतावनी दिया जाता है। तो वार्न अगेंस्ट होते हैं। वार्न क्या कहलाएगा? क्लियर? वार्न अगेंस्ट कहलाएगा, लेकिन वही पीछे डेंजर लिखा रहेगा ना, ऑफ आता है। हाँ, डेंजर में खासकर ऑफ लेता है। हाँ, ऐसा नॉर्मली आपका अगेंस्ट आता है। सिंपल सी बात करिए, वार्न अगेंस्ट आएगा, वार्न अगेंस्ट आएगा। तो ऑप्शन बोलिए आप, एक ही ऑप्शन तो बच रहा आपका, कौन सा? 4 ऑप्शन आएगा, वार्न अगेंस्ट आता है। गलत काम करने के लिए कौन सा क्रिया? कमिट क्रिया का यूज करते हैं। गलत काम करने के लिए कमिट क्रिया का यूज होते हैं, गलत काम करने के लिए कमिट क्रिया का यूज होता है। यहाँ भी लोग फंस जाता है फेरा में, कमिट मिस्टेक रटा हुआ रहता है, कमिट मिस्टेक आते रहता है, आप लोग रटा हुआ होगा कमिट मिस्टेक। तो यहाँ दा क्यों लग गया भाई? दा सेम के लिए लगा, सेम के पहले हमेशा दा लगता है, सेम के पहले हमेशा दा लगता है। दा सेम, दा लिटिल, दा फ्यू, दा सुपरलेटिव, दा ओनली, आता या? ध्यान ये सब रखिएगा। शिक्षक ने विद्यार्थियों को कुछ सलाह दिए, सलाह दिया तब तो एडवाइस सही है, सलाह दिया तब तो एडवाइस सही है। एडवाइज आपका वर्ब है, एडवाइज आपका सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, ये भी वर्ब है सिंगुलर। एडवाइसेस आपका प्लूरल नाउन है जिसका अर्थ होता है व्यापारिक, व्यापारिक सूचनाएं, व्यापारिक सूचनाएं, व्यापारिक सूचनाएं। क्लियर? यानी एडवाइस अपने आप में अनकाउंटेबल है, जब अनकाउंटेबल होगा तो इसका अर्थ आएगा सलाह, सलाह, सलाह। हम लोग फंस जाते हैं यहाँ पे, सम के बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन आता है। काउंटेबल आपका प्लूरल फॉर्म होता है, अनकाउंटेबल हमारा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल हमारा सिंगुलर होता है। एडवाइस हमारा जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में सलाह आएगा।
और यदि कोई गलती से एडवाइसेस बना देगा तो ये आपका एडवाइसेस जो हम लिख रहे हैं ये दरअसल प्लूरल नाउन आपकी सही है। एडवाइस भी, सम एडवाइस भी लिखा जाएगा, सम एडवाइसेस भी लिखा जाएगा, यानी ये दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तो सम एडवाइस और सम एडवाइसेस दोनों सही है, गारंटी था कि एक और दो नहीं आएगा, क्योंकि सम के बाद हमें नाउन चाहिए, एक और दो तो होगा नहीं, हमें नाउन चाहिए, तो सी या तो डी आएगा। तो पूरा सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में चर्चा है, सलाह की बात आएगा, वही व्यापारी की बात होगा, ट्रेडर की बात होगा, मर्चेंट की बात होता है, तब व्यापारिक सूचनाएं होता। क्लियर? आंसर आपका डी आएगा। डी नहीं आएगा? शिक्षक विद्यार्थी को कुछ सलाह दी है, फटाफट आप नोट करते चल जाइएगा। टुमारो इन द आफ्टरनून, करा के आफ्टरनून, कल दोपहर में, कल दोपहर में मैं आपको फोन करूंगा, मैं आपको फोन करूंगा। तो रिंग मैंने होता है फोन करना, रिंग मैंने फोन करना, लेकिन वैसे यूज नहीं करना है, रिंग प्लस ऑब्जेक्ट लगा के आप लगाना है, ये होता है रिंग आप फोन करना। हाँ लिखो, ऑब्जेक्ट लगा के फोन करना। फोन करना, इसी को अमेरिकन में इस्तेमाल किया, कॉल का सेंस लिया, कॉल कॉल अमेरिकन वर्ड्स लिया है, ऐसे हम लोग का रिंग पढ़ना पड़ता, रिंग रिंग। ऐसा रिंग प्लस ऑब्जेक्ट तो आपको आ पाएगा, तो ऑप्शन तो आराम से टू नहीं होगा, यहाँ रिंग टू हिम लिखा हुआ जो टू नहीं होगा, रिंग अप टू हिम नहीं आएगा, रिंग अप टू लिखा हुआ वो तो और गलती है, तो ऑप्शन बचा कौन सा? सी नहीं आएगा, रिंग हिम अप हो जाएगा, सी आंसर होगा, रिंग हिम अप हो जाएगा, आंसर सी आएगा। बुजुर्ग लोग, ओल्डर पीपल, बुजुर्ग लोग स्टे एट होम एंड वॉच टीवी बिकॉज इट इज कोल्ड एंड डार्क इन विंटर। सिंपल सी बात कर रहा कि बुजुर्ग लोग कहाँ रहते हैं? घर पे रहते हैं। क्या देखते रहते हैं? और विंटर मैंने सर वजह से अंधेरा में करना ढन बना जाएगा, बूढ़ा गिर उड़ जाएगा, मर जाएगा, उन्हें उन्हें तो वही कह रहा ओल्डर पीपल ऑफन स्टे, तो इसमें सेल्डम मैंने होता है शायद ही, क्या बूढ़ा घर के बाहर रहता है? यदि हम सेल्डम लगाते हैं इसका मतलब हुआ कि 99% बाहर रहता है, कभी कभी घर पे रहता है। सेल्डम यदि हम लगाते तो कभी कभी घर पे रहता, शायद ही घर पे रहता है। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली होते हैं हैपनिंग ऑफन, बार बार घटित होना, बार बार घटित होना उसे को फ्रीक्वेंटली कहते हैं, बार बार, लगातार इसी को कहते हैं, बार बार लगातार। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स होते कभी कभी, एट टाइम्स, एट टाइम्स, कभी कभी, कभी कभी, ओकेजनली इसका सानो देते रहता है। हाँ माझी देख रहे थे, ये सब वर्ड्स पर ध्यान देता। एट टाइम्स, एट टाइम्स का पहले भी हम आज लिखा चुके हैं, एट द टाइम, ठीक उसी समय, एट ए टाइम, एक बार, एट ए टाइम लिखे, एक बार, एक बारी में, एक बारी में होता है एट ए टाइम। ऐसे बोलचाल में लोग कहता है तुरंत उसी समय, और तुरंत उसी समय बोलना है तो एट द टाइम बोला जाएगा, तुरंत उसी समय तो एट द टाइम आएगा, तुरंत या उसी समय तो एट द टाइम, एट ए टाइम होते हैं, ऑन ईच ओकेजन आता है, ऑन ईच ओकेजन आता है। ओल्ड, ओल्डर में क्या दिखा था? ओल्डर पीपल लगा रहा था, दैट मीन सीनियर सिटीजन्स लगा रहा है, सिंपल बात से ओल्ड लगाएंगे तो उससे अच्छा आप केवल द ओल्ड लगाइए, बात समझ आ गया होगा। द ओल्ड लगा के निकल जाए, ओल्डर पीपल लिखने की क्या आवश्यकता? बुजुर्ग लोग, आप समझ आ गया? नहीं क्लियर हुआ? ओल्डर पीपल आएगा, बुजुर्ग लोगों की बात कर रहा है, हो गया? तो ओल्डर पीपल ऑफन स्टे एट होम, बुजुर्ग लोग जो होते हैं अक्सर कहाँ रहते हैं? ऑफन मैंने होगा प्राया, प्राया वो कहाँ रहते हैं? ऑफन दैट मींस जनरली,
जनरली, यूजुअली, अक्सर वो कहाँ पे रहते हैं भाई? घर पे ही रहते हैं, घर पे ही रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं बूढ़ा बूढ़ी बैठ के। 4 आंसर आएगा। 11 नंबर आइए। यू मस्ट फाइंड सेंटेंस आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव। सेंटेंस पॉजिटिव है तो एनी वन को भुला दीजिए। सेंटेंस पॉजिटिव है, टू एक्कम्पनी यू टू बम्बई। आप बम्बई जाने के लिए, बम्बई जाने के लिए आप अपने साथ समवन, क्या कर सकते हैं इसमें? अवश्य किसी न किसी को आप अपने साथ लेके जाएंगे। समवन सही तो लिखा हुआ। सेंटेंस यदि पॉजिटिव हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सम से रिलेटेड समवन, समबडी, समवेयर, समथिंग यूज कर सकते हैं ना। सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो सम, समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर यूज करेंगे। सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तब एनी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर का यूज कर सकते हैं। होगा? एवरीवेयर, एवरीवन नहीं आएगा। बम्बई जाएगा तो सबे साथ ही जाएगा आपके साथ। नो वन मैंने कोई नहीं। नो वन लगाता तो फिर मस्ट काहे लगाता? बात तो ये ना कर, अवश्य साथ लेके किसी के लेके चल जाओ। बम्बई जा रहे हो ना, किसी का साथ ले लो, किसी को ले लो, जिसको इच्छा रहे। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन को ऐड कर रहा है ना। कंपनी क्वेश्चन आते रहता है। एक कंपनी पैसिव वॉइस में बाई लेता है। साथ जाना, साथ चलना, साथ चलना। एक कंपनी पैसिव वॉइस में आते रहता है, बाई लगता है। अब विद्यार्थी पूछेगा सर ये तो पैसिव वॉइस में बाई आता ही है, तो फिर बाई काहे लिखा रहे हैं? अरे भाई इसलिए लिखाना पड़ता है ना कि एग्जामिनर वहां बीथ लिख के देता है। नहीं समझे मेरा बात? हाँ, इसलिए हम रटाते हैं, लेकिन ये समझता कि पैसे में बाई आवे करता है, फिर काहे लिखा रहे हैं? हम इसलिए लिखाना चाह रहे हैं कि एग्जामिनर आपको बीथ लगा के देगा और लगेगा साथ चलना में तो बीथ सही है। दिक्कत फिर कहाँ है? दिक्कत उसमें रहे तो कोई बात ही नहीं रहे। लिखते जाइए, रामबाण की तरह आपको बताते रहते हैं। 9 सुनर बाग के शुरू में रहे तब क्वेश्चन बताइए क्या बनेगा? 9 सुनर हार्डली, देखो एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब, सिंपल समझ में आ गया। नेगेटिव एडवर्ब यदि वाक्य शुरू में आ जाए तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा। हाँ तो सही है, तो हम बनाएंगे। 9 सुनर आपको देखा जाए, 9 सुनर वाक्य शुरू में रहे तो वाक्य इन्वर्जन होगा, मतलब सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले यूज होगा, तो आपका बी ऑप्शन सही है। हालांकि सी में भी कोई गलतियां नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि हम सिंपल पास्ट टेंस में आपको दिए हैं, तब प्रायोरिटी हमारा सिंपल पास्ट ही जाएगा। हाँ, बी ऑप्शन नहीं रहता तो 100% सी मार के निकलते हैं। ऐसा नहीं कि सी गलत हम करेंगे, ये ऑप्शन आपके पास सही है करने का, लेकिन फिर हमारे पास आता है कि जब आपको पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का दिया गया तो फिर आप पास्ट परफेक्ट क्यों जा रहे हैं? क्लियर हो गया? आंसर 2 आएगा। कॉपी में बी और सी दोनों मारिएगा, लेकिन जब एग्जाम में टिक लगाने के बारी आएगा या तो फिर कोई स्पष्टीकरण करेगा कि इन दोनों में हम किसको टिक लगाएंगे, तब बी। हाँ, बी नहीं रहता तब सी। ऐसा नहीं कि सी गलत करिएगा, सी सही है, बी सही है। गेदर मने होते हैं एकजुट होना, जमा होना गेदर होता है। गेदर, गेदर जमा होना, जनसमूह लगाना। जब पूछ ही रहे तो हम और बताता है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन भी होता है। इंफॉर्मेशन जो हम एकत्रित करते हैं, गेदर इंफॉर्मेशन आता रहता। लेसन टू मैंने होता है ध्यान से सुनना। लेसन टू होते ध्यान से सुनना, लिसन टू का लाएगा। लेसन टू होते ध्यान से सुनना, लिसन टू का लाएगा। लिसन टू ध्यान से सुनना, लिसन टू का लाएगा। जैसे ही वह घर पहुंचा, क्लियर? जैसे ही घर पहुंचाने, उसे घर पहुंचते ही ऑल द विलेजर्स गेदर्ड एट हिज होम टू लिसन टू हिज स्टोरी। बात सही है। यदि कोई कामयाब होके लौटेगा, लंदन से कामयाब होके लौटेगा कहीं ना किसी दूसरे कंट्री से, जब सक्सेस होके लौटेगा तो उसके घर पे पूरा भीड़ ना जमा हो जाएगा। गैदरिंग हो गया उनकी स्टोरी को सुनने के लिए, उनकी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए लोग एकजुट हो गया। बे ना आएगा।
आई विश आई वर विथ हिम, काश मैं उनके साथ होता, काश मैं उनके साथ होता, तो ऑप्शन बी ना आएगा, हो गया। काश मैं उनके साथ रहता, तो यहां भी देखिए बी फॉर्म में होना, रहना, बनना। क्लियर। आई विश के साथ हमेशा आपका वर्ग का इस्तेमाल होगा। अप टू द टाइम, टिल द टाइम होता, अप टू द टाइम नहीं आएगा, अप टू द टाइम ना, टिल द टाइम होगा, टिल द टाइम, उस वक्त तक, उस वक्त तक, उस समय तक। द लास्ट वोट वाज रिकॉर्डेड, लास्ट वोट को रिकॉर्डेड किया गया, करा अंतिम वोट तक, अंतिम वोट तक दर्ज किया गया। इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड, इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड, करा ये तय करना बड़ा कठिन था। इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड, ये तय करना बड़ा कठिन था कि वेदर ले विद द रूलिंग पार्टी। कल भी हम लोग को लगता क्वेश्चन आया था, क्लास टेस्ट में आया था, चाहे 5 मिनट की जिंदगी हो चाहे लाइफ टाइम की जिंदगी हो, नहीं था, ये था ना, चाहे 5 मिनट की लाइफ हो या चाहे लाइफ टाइम हो, चाहे 10 मिनट की क्लास हो चाहे 15 मिनट की हो, कहा सो रहा, अंतिम पल तक, लास्ट समय तक, द लास्ट वोट वाज रिकॉर्डेड, अंतिम वोट दर्ज करने के समय तक, अंतिम वोट दर्ज करने के समय तक ये तय करना कठिन था कि विक्ट्री ले विद द रूलिंग पार्टी, कि रूलिंग पार्टी सत्ताधार पार्टी जीतेगा कि अपोजिशन पार्टी जीतेगा, ये तय करना बड़ा कठिन था, एकदम डिफिकल्ट था। इट वाज डिफिकल्ट टू डिसाइड, ये निर्णय करना कठिन था कि सत्ताधार पार्टी मैंने जो पहले से सत्ता में था वो जीतेगा कि अपोजिशन पार्टी जीतेगा। बिहार चुनाव 2020 का याद करिए, अदाया बड़ा रोमांचक चुनाव गिनती था, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये किसी को पता नहीं, अंतिम सब सो गया, सवेरे जगह तो सबका यही मुंह से निकला कि कौन जीता है नहीं। इस बार जो वोटिंग हुआ था, गिनती हुआ था, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग उसको बोले, सब सो गया था, सवेरे पता चला। टू द टाइम नहीं आएगा, अनटिल द टाइम नहीं होगा, टिल द टाइम होता है, टिल द टाइम होता है, बोलिए। ले विथ होते हैं विक्ट्री विथ, ले विथ द रूलिंग पार्टी, यहां देखिए कह रहा है कि चाहे विक्ट्री, विक्ट्री में विजय हो गया, ले विथ रूलिंग पार्टी, लिखिए ले विथ पड़रा भाली समझता है, क्रिकेट में हम लोग सुनते रहते हैं कि इंडियन टीम का पड़रा भारी है, ले विथ लिखिए पड़रा भाली मतलब कि उसको क्या बोल सकते हैं अपने अंदाज, हाँ, मजबूत कौन पार्टी है, किसकी जीतने की संभावना जाता है, पड़रा भारी के सेंस में उसी का ले विथ आते रहता है। मजबूत पक्ष कौन सा, सुपरलेटिव का काम है, एंड का काम है दो समान शब्द को जोड़ना, एंड का काम है दो समान शब्दों को जोड़ना, तो बोलिए क्या बना दे, जेनरस आएगा या मोस्ट आएगा, मोस्ट जेनरस नहीं आएगा। एंड का काम है समान शब्द को जोड़ना, तो एंड के पहले द प्लस सुपरलेटिव, तो एंड के बाद भी, एंड के पहले द प्लस सुपरलेटिव, तो एंड के बाद भी द प्लस सुपरलेटिव आएगा। ऑप्शन बोलिए, 3 आएगा। यदि आपसे एक और सवाल इसमें कहा जाए कि इसको रीराइट करके लिखिए तो लिख सकते हैं, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स, यदि इसी प्रश्न को हम उलट के लिखेंगे तो आराम से लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स कॉमा ही इज द काइंडेस्ट ने, काइंडेस्ट एंड द मोस्ट जेनरस। क्लियर, दोनों तरीका से आप लिख लेंगे, कॉपी हमेशा आप एक्टिव रखिए इसको, कभी आगे कभी पीछे जैसे भी पूछे आप हमेशा सफिशिएंट रहिए, अपने आप में एकदम 100% रूल को कमांड करके रखिए। आई डोंट थिंक आई शुड टेल यू ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन मैंने होता है बार बार कहना है, मैं ऐसा नहीं सोचे थे, मेरा ऐसा नहीं मानना है, मतलब मैंने ऐसा नहीं माना कि आई शुड टेल यू कि मुझे आपको बार बार कहना चाहिए, मुझे आपको हर बार कहना चाहिए, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा
कि आपको हर बार कहेंगे तभी आप समझेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। That my family are early risers, बोलिए क्या बनाएंगे? That कंजक्शन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। My family are early risers, बताइए क्या यूज करें? फैमिली मेंबर्स होगा या केवल फैमिली होगा, इस पे विचार करिए। पहला नंबर ये ध्यान रखिए, माई फैमिली मेंबर से स्लैंग्स वर्ड है। पहले आप समझिए, माई फैमिली मेंबर्स होते हैं स्लैंग्स वर्ड, बोलने में बड़े अच्छा लगता है लेकिन इसका यूज उल्टा होता है। द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली होते हैं, बोलने में केवल भले सटीक आपको सही लग रहा कि नहीं सर माई फैमिली मेंबर सही हम लोग बोलते हैं लिखते भी, लेकिन ये गलत है। क्लियर हो गया? सही इसका इस्तेमाल होता है द मेंबर्स ऑफ माई। क्लियर हो गया? यानी ऑप्शन ये गलत है। द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली हो जाए या ऑफ हिज फैमिली हो जाए, ऑफ योर फैमिली आ जाए, जो लगाना चाहते हैं। ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन अब सही हमारा करना होगा, या तो हमें सी ऑप्शन सही करना पड़ेगा या तो डी ऑप्शन सही करना पड़ेगा, यही हमारे पास विकल्प है ना। अब क्वेश्चन ध्यान रखिए, आई डोंट थिंक, मैंने ऐसे नहीं कहा कि आई शुड टेल यू ओवर एंड ओवर अगेन, मुझे आपको बार बार कहना चाहिए। मैं तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, ऐसा मैंने यकीन ही नहीं किया कि आपको बार बार कहना चाहिए। आपको बार बार बताना चाहिए कि मेरे फैमिली मेंबर जो है शुरुआत में ही उत्थान किया है, स्टार्टिंग से ही उत्थान कैले है, ये हमें बार बार बताना पड़ेगा। ये आपको बार बार, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं कि आपको बार बार कहेंगे कि हम राजघराने से आए हैं, राजघराने से आए हैं। तो नियम होता है कि फैमिली के बारे में जानिए। फैमिली हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है। फैमिली हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है। क्लियर हो गया? फैमिली हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करेगा। फैमिली हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करेगा। यदि एक ये यूनिटी के तौर पर काम करेगा, यदि फैमिली हमारा एक यूनिटी या एक वर्डी के तौर पर काम करेगा तो सिंगुलर काम करेगा। तो एक वर्डी या एक यूनिटी के तौर पर हम काम करेंगे तब सिंगुलर लेगा। और यदि हम कर सकते हैं यही आपका एक डिवीजन के तौर पर आएगा, डिवीजन के तौर पर आएगा तो क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाएगा। इसी में नाउन आता है कमिटी का आता है, ज्यूरी का आता है, टीम का आता है ना, ये सब इसी में आता है। फैमिली इसी में आता है, फैमिली आता है, हाँ क्रू मेंबर्स आता है, क्रू आते रहता है। ये सारे जो आपको दिख रहा है ना, ये दो तरीके से आता है। यदि सबका एक मत रहेगा, यूनानिमस के क्षेत्र में आएगा, मतलब एक मत के अर्थ में आएगा तो सिंगुलर लेगा, लेकिन यदि आपका डिवीजन के तौर पर आएगा, मत आपका अलग अलग रहेगा ओपिनियन के आधार पर, विचार यदि अलग अलग रहेगा, ये तो इसका ध्यान रखिएगा। यदि कमेटी होगा, ज्यूरी होगा, पार्लियामेंट होते हैं, टीम होते हैं, फैमिली होते हैं, क्रू होते हैं, ये सभी यदि एक बॉडी के तौर पर काम करेगा तो सिंगुलर काम करेगा। डिवीजन के तौर पर काम करेगा तो ये प्लूरल काम करेगा। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे कि डिवीजन है कि सर सिंगुलर है, क्या करें। यदि हम लगा रहे एन अर्ली राइजर, तो एन ये साबित करता है कि एक यूनिट के तौर पर, तब तो सिंगुलर होनी चाहिए। एन अर्ली राइजर यूज करेगा सिंगुलर तौर पर तो फैमिली आर नहीं यूज होनी चाहिए। सी ऑप्शन हटा दो भाई, बी और डी बच गया। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने ऐसा कभी तो सोचा ही नहीं, मैंने तो ऐसा यकीन ही नहीं किया कि मुझे आपको बार बार कहना चाहिए, कि हमारी फैमिली उत्थान कैले है पहले से, शुरुआत से ऐसे। इसका मतलब कंफर्म है कि आपस में लगता मतभेद है। आप सुने किलोमीटर्स का? जब यूनिटी की बात होता है, जब एक कंपाउंड की बात होता है, तो आपको सिखाते हैं अमाउंट, वेट, टाइम, डिस्टेंस। ये एक यूनिटी के तौर पर काम करता तो सिंगुलर लेता है, तो पीछे वाला से देख ही काम चलाना पड़ता है। ऐसे कैसे पता चलेगा आपको? हाँ तो वही बात किया, यदि हम पूरा फैमिली को एक कंबाइंड के तौर पर काम करेंगे तो सिंगुलर लेगा ने, कंबाइंड के तौर पर काम करेगा। कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन आपको कमेटी, जूरी, पार्लियामेंट, काउंसिल का आप देखते होंगे पीछे इट्स लगा रहता है, उससे पता चल जाता है कि वो नहीं कुछ पता चले तो इट्स से पता चलता है कि वो सिंगुलर फॉर्म में काम कर रहा है। बात समझेंगे? ये चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे कहते हैं 10 किलोमीटर आ रहे लॉन्ग डिस्टेंस,
आर ए लॉन्ग डिस्टेंस था, ए लॉन्ग डिस्टेंस से पता चलता अच्छा वो एक एक पूरा एक कैटेगरी आ रहा, इसलिए सिंगुलर पार्टिकल लेता। ठीक है, ऐसे समय पता नहीं चलेगा क्योंकि उसके साथ किसी एक व्यक्ति के साथ किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के साथ हजारों संख्या हो सकता है, उसके लिए वो दिक्कत नहीं। जैसे आई हैव या फिर ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां कह रहा है कि मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं कि मुझे उन्हें बार बार कहना चाहिए, बार बार बताना चाहिए, ऐसा मैंने तो सोचा नहीं। गांव समाज में आप देखते होंगे किसी को हम निमंत्रण देते होंगे, किसी को हम न्योता देते होंगे, तो एक बार दे दिए छुट्टी हो गया। लेकिन एक गोतिया भाई अपना नाम जो करीबी रहता है उसको 1000 बार कहना पड़ता है। एक बार कह के आप चल आए, एक बार कह के चल आए कि आ जाइएगा मेरे यहाँ कल काज है, इधर खाना पीना चलेगा। 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हुआ, ये नहीं आगे नहीं कर रहा है, तो पड़ोस वाला जो अगल बगल रहेगा वो कहेगा अरे पगला फिर से जाके ना कहो, तो हम तो ऐसा सोचबे नहीं किया कि ऐसा नहीं। इसका मतलब आपस में मतभेद है। बताइए आपस में क्या है? मतभेद है, डिवीजन है। जब मतभेद होगा तो यहाँ हमारी फैमिली बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डी आंसर आएगा। नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब होते हैं, नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आएगा, बी आंसर आएगा। कुछ नहीं, आप आराम से रखते हैं नन ऑफ द आर्टिकल प्लूरल नाउन। अच्छा वो अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों ले रहा था, हम कैसे समझेंगे कि सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, बी होगा कि डी होगा? बताइए, कोई ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर लाइक किताब आके है संभव नहीं है। सिंपल आप समझिए, नन ऑफ प्लूरल नाउन, हाँ अब आएगा नन खुद अपने आप में प्रोनाउन का काम करे, खुद सब्जेक्ट का काम करे तो वर्ब कैसा? प्लूरल वर्ब लगेगा, ये समझना जरूरी है। नन खुद सब्जेक्ट का काम करेगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। बीच में भी तो एक बार और हम लगता है डिस्कस किए थे इसका। हाँ, नन नन खुद आपका प्लूरल का वर्ब सब्जेक्ट का काम करेगा, नन खुद सब्जेक्ट का काम करेगा तो कन्फर्म है किस चीज का काम करेगा? प्लूरल का काम करेगा। अटेंड द क्लास ऑन संडेज, हो गया। पैसिव सेंटेंस है, मतलब एक भी अतिथि को परिचय नहीं दिया, परिचित नहीं कराया गया। किन से? दुल्हा से। दुल्हा, ब्राइड ग्रूम ने दुल्हा होगा, ये दुल्हन होगा। कंफ्यूजन है। नन ऑफ द गेस्ट, आंसर आएगा आपका कौन सा? 2 नंबर आंसर सुधारिए। यहां देखिए सेंटेंस सही है ना, नन अटेंड द क्लास ऑन संडेज, संडेज लिखा हुआ है, इसका मतलब एवरी संडे है ना, रिपीटेशन शो करेगा। संडे को लोग कोई नहीं क्लास अटेंड करता है। यू ब्रदर नहीं बल्कि योर ब्रदर आएगा। योर ब्रदर हैज ए ग्रेट पैशन, पैशन फॉर होता है, पैशन फॉर होता है, इसको भी बोल्ड कर देना। पैशन फॉर होता है, पैशन फॉर होगा, पैशन फॉर होगा, पैशन फॉर होगा। अब फॉर आएगा बिफोर लेगा, है ना। पैशन फॉर पावर, पैशन फॉर चाहत समझते हैं। पैशन प्रो एगो गाड़ी का नाम भी है। पैशन फॉर आएगा, फ्रॉम नहीं, पैशन फॉर चाहत, चाहत। क्रैप फॉर भी आता है, पाइन फॉर भी आता है। क्रैप फॉर होता है, पाइन फॉर होता है, डिजायर फॉर होता है, डिजायर फॉर होता है, डिजायर फॉर होता है, लस्ट फॉर होता है, लस्ट फॉर सेक्स के लिए ज्यादा आता है। डिजायर फॉर, पैशन फॉर, क्रैप फॉर, पाइन फॉर, चाहत रखना। पैशन फॉर पावर आते रहता है, पैशन फॉर पावर, सत्ता की चाह, सत्ता की चाहत ने किसी राजा को पतन का कारण बना, आते रहता। सत्ता के लोभ ने ही भाई भाई का कत्ल करा दिया, डिजायर फॉर आते रहता है।
डिजायर फॉर, पैशन फॉर, दोनों ऐसा सेम ही में आते रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही में आते रहता है। पैशन फॉर थोड़ा सा पॉजिटिव रेस्पॉन्स ज्यादा लेता है। इच्छा जो विश के सेंस में आता है, मैंने आपकी क्या राय है, आपकी क्या इच्छा, उसमें ज्यादा आता है। हाँ, डिजायर फॉर पावर वो अनदर, उससे थोड़ी सी हट जाता है। हो गया। क्रेव फॉर, पाइन फॉर जो होता है ना, क्रेव फॉर जो होता है किसी चीज के लिए ललायित। वंस स्टार्ट रहता पॉसेसिव एडजेक्टिव, वंस ना आएगा, वंस स्टार्ट रहता पॉसेसिव एडजेक्टिव वंस होगा, नहीं सी राइट आंसर आएगा। कुछ नहीं करना, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। एक साथ हिंदी करिए, और ये कहेगा व्यायाम करो, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। एक साथ हिंदी लिखिए, समझ में आ जाएगा। वन शुड एक्सरसाइज वंस राइट टू वोट, अपना मत का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। यही दिक्कत है। मताधिकार का राइट टू वोट क्या हुआ? मताधिकार, मताधिकार, मताधिकार का प्रयोग करनी चाहिए। दिक्कत होता पूरा एक साथ हिंदी लिख ले, सीन आएगा। पुटिंग ए हार्ड वर्क, पुट इन का एक बार आपको सिखाएं, किसी काम में तन मन से लगे रहना पुट इन होते हैं। पुट इन, किसी काम में तन मन से लगे रहना पुट इन कहलाता है। किसी काम में तन मन से लगे रहना पुट इन कहलाएगा। किसी काम में तन मन से लगे रहना पुट इन कहलाएगा। पुटिंग इन हार्ड वर्क टू हेल्प अदर्स, ये सब्जेक्ट है, यानी यहां जेरेंट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका हेल्प अदर्स नहीं हो सकता है, हार्ड वर्क आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। समझ में आया? पुटिंग इन हार्ड वर्क टू हेल्प अदर, दूसरों को सहयोग करने के लिए कठिन परिश्रम में लगे हुए, कठिन परिश्रम में तन मन से लगा हुआ है। इस हाई लाइक्स, जो उन्हें बताइए दिल से चाहता, दिल से चाहता, जो उन्हें दिल से चाहता, बोलिए क्या बना दे? दिल से चाहना एट हार्ट होता है, दिल से चाहना एट हार्ट होता है। बाई हार्ट होता है जो याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, बाई हार्ट होता है। स्मृति, सही है, अपना देख लेना, हमको नहीं पता। एट हार्ट, बाई हार्ट। एट हार्ट दिल से, दिल से, एट हार्ट दिल से, पूरे मन से एट हार्ट होता है। बाई हार्ट स्मरण कर लेना, याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, बाई हार्ट होते हैं। ठीक है, आप आंसर बनाइए, उसका सी बनाइए, एट लगाइए, लाइक नहीं लगाइएगा, लाइक इन वन शॉट नहीं लगाना, लाइक एट वन शॉट आएगा। दिल से चाहना, पूरे मन से चाहना, लाइक एट नहीं होता, एट हार्ट से होता है, लाइक नहीं आता। दिल से चाहना, वो लाइक क्या होता है ना कि ब्रैकेट में रहता, ये रहे इस तरह से यूज करते हैं, बाकी लाइक एट वन शॉट होता है, एट वन शॉट होता है। दिल से, इसका होता है दिल से, इसका होता है केवल हिंदी होता है एट हार्ट मैंने दिल से होता है, और लाइक मैंने दिल से चाहना, लाइक लगा देंगे, दिल से चाहना। हाँ। या स्टॉप, स्टॉप क्रिया के बाद, स्टॉप क्रिया के बाद बोलिए, स्टॉप के बराबर गिव अप, बराबर क्विट, क्विट, क्विट के बाद छोड़ना, के बाद भी फोर आएगा, लेकिन स्टॉप एक और मीनिंग आएगा। हाँ, तो ऑब्जेक्ट लगा के आएगा, ऑब्जेक्ट लगा के फ्रॉम आएगा, प्रिवेंट के अर्थ में स्टॉप, सॉरी स्टॉप ऊपर सही लिखा है ना, स्टॉप आएगा कौन सा अर्थ में? प्रिवेंट या फिर प्रोहिबिट, इस अर्थ में ऑब्जेक्ट लेगा, फिर फ्रॉम आएगा, तब भी फोर, जरूरी नहीं भी फोर रहे, भर रहेगा भी फोर ही रहेगा, नहीं तो फिर नाउन रहेगा। डेवर भी लिख दे, आधा या ही स्टॉप, तो 1 घंटा पहले काम करना छोड़ दिया,
कौन सा सीन आएगा? वह 1 घंटा पहले काम करना छोड़ दिया, 1 घंटा पहले काम करना छोड़ दिया। लिटिल डैट आई सी आंसर हुआ। लिटिल डैट आई न्यू ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज was not sufficient to make me a teacher of English। बताइए। द लिटिल, द फ्यू, द सेम, द ओनली के बाद डाइट आता है। डाइट रहे तो लिटिल फ्यू के बाद क्या चाहिए? लिटिल फ्यू के पहले द आने लगेगा। द लिटिल, द फ्यू, द सेम। द लिटिल, द फ्यू, द सेम, द ओनली, द ओनली, द सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए? डाइट ना होगा। यानी डाइट रहे तो कन्फर्म है कि दा लगेगा, दा लगेगा, द लगेगा, कन्फर्म है दा लगेगा। द लिटिल डाइट आई न्यू ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जितना मैं अंग्रेजी जानता हूँ, जितना भी अंग्रेजी भाषा में जानता हूँ या मैं जानता था, वॉज नॉट सफिशिएंट टू मेक मी ए टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश शिक्षक होने के लिए काबिल, पर्याप्त नहीं था। हाँ आप लोग बोल देते हैं इंग्लिश टीचर, हाँ ठीक है, बोल चाल तक रह सकता है, अब प्रयोग नहीं करिएगा, प्रयोग करिएगा तो गलत होगा। जैसे कहते हैं माई इंग्लिश टीचर है, हम लोग बोलते रहते क्लास में माई इंग्लिश टीचर, क्या सही हो जाएगा? क्या लिखा जाएगा? क्या बोलेंगे तो? माई टीचर ऑफ इंग्लिश, ये ना होगा? ऐसे यूज करें मैथमेटिक्स टीचर, अर्थात द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर? नॉट ओनली, नॉट ओनली का साइन हो, बोलिए, बोलो। नॉट जस्ट या जस्ट नॉट? नॉट जस्ट ने, नॉट जस्ट कि जस्ट नॉट बताए थे? नॉट जस्ट आएगा तो नॉट जस्ट का साइन नॉट ओनली, तो your results depend not only on how much you have studied but, तो not only but also आएगा, सिंपल से ढूंढो ना, but also, but also, but also। ऑप्शन डी हटा दो। नॉट ओनली के बाद ऑन प्लस WH वर्ड है तो but also के बाद भी ऑन प्लस WH वर्ड आएगा, समझ में आ गया? but also के बाद भी ऑन आएगा, but also के बाद भी ऑन आएगा, नहीं ऑप्शन आपका बी अथवा सी आएगा। अब हमारे पास देखना पड़ेगा हाउ मच लॉन्ग आएगा या हाउ मच लॉन्ग आएगा, ये दोनों पर विचार करेंगे। तो नियम कहता है कि मच हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले आता है, मच हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले आता नहीं, लॉन्ग नहीं लॉन्गर होनी चाहिए था। यानी ऑप्शन आपका नोट करके लिख लेंगे, मच का प्रयोग कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले किया आता है। आपकी जो रिजल्ट्स है ना, आपके रिजल्ट्स है, आप कितना अध्ययन किए ये मायने नहीं रखता। आपका रिजल्ट्स आप कितना पढ़े इस पे ही मायने नहीं है, इस पे ही आश्रित नहीं रहता है, बल्कि हाउ लॉन्ग यू हैव रेड है लिखा हुआ, आप कितना देर तक पढ़े ये भी मायने रखता है, दोनों पर निर्भर करता है। योर रिजल्ट्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन हाउ मच यू हैव स्टडीड, आपने कितना अध्ययन किया इस पे भी मायने रखता, मैंने इस पे ही मायने नहीं रखता है, बल्कि आप क्या क्या पढ़े और आप कितना पढ़े ये भी मायने रखता है। मैंने दोनों सफलता के लिए जरूरी है, दोनों सफलता के लिए जरूरी है। एज ए गेस्चर ऑफ गुडविल, गुडविल मैंने होते हैं सद्भावना या फिर अच्छे कार्य को गुडविल, भलाई समझते हैं, भलाई भलाई गुडविल होते हैं। गेस्चर समझते हैं? बात सुना है? क्या दोनों पर उठाकर तो गिर नहीं जाएगा तो जंप करेगा तो ये गेस्चर मैंने संकेत एक प्रकार का समझिए, संकेत, तो वही कर रहा सद्भावना की एक संकेत के तौर पर, गुडविल भलाई के एक संकेत के तौर पर, मैंने परोपकारी की कार्य के एक संकेत के तौर पर। गेस्चर शरीर की हाव भाव को गेस्चर कहते हैं, यहाँ कॉमा लगा दो। हाँ गेस्चर मैंने संकेत हो गया, मैंने सद्भावना, सद्भावना के संकेत के तौर पर, अच्छे भलाई के संकेत के तौर पर। क्लियर हो गया?
इंडिया एग्री टू प्लस V1, भारत ने सहमत हो गया राइट ऑफ ए लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाई सम हर नेबर्स। क्वेश्चन गौर से देखिएगा तो आपको पार्टिसिपल नजर आएगा। आएगा पार्टिसिपल नजर? बोलो। कर सद्भावना भलाई के दृष्टिकोण के तौर पर, मतलब सद्भावना के संकेत के तौर पर, भाई हम अपने आप में उदार हैं, चलो श्रीलंका कंगाल हो रहा, हम भलाई कर देते हैं, चलो हम भलाई कर देते हैं, ये संकेत दिखाते हुए, प्रतीक दिखाते हुए, इस तौर पर भारत ने सहमति जताया राइट ऑफ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय सम ऑफ हर नेबर्स। कह रहा है कि देखो गलती थोड़ा सा दिया, वही तो हम समझाना चाहते हैं आपको। भारत को हम भारत माता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत को भारत माता कहते हैं। गौ को हम गौ माता कहते हैं। गौ को गौ माता कहा जाता है। हाँ, गाय को हम लोग क्या कहते हैं? गौ माता कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब हुआ इंडिया के लिए हमारा देश मातृभूमि के तौर पर यूज किया गया है। ऐसे वहां ईट्स होनी चाहिए, ज्यादा बेटर। यदि नहीं दिया तो हम इसके इसी सेंस में हम अंग्रेजी का अर्थ निकाल देंगे उसमें। तो वही कह रहा है कि गुडविल भलाई के संकेत के तौर पर भारत जो है, भारत मतलब हमसे जो जो पड़ोसी देश कर्जा लिया है, हमसे जो जो ऋण लिया है, टेकन बाय सम ऑफ आवर नेबर्स, है लिखा हुआ, कह पड़ोसियां, उनकी जो कुछ पड़ोसियां हैं, या फिर हो सकता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा होगा, या किसी देश की प्रधानमंत्री जो महिला हो सकता है। तो कह रहा आपने जिन जिन पड़ोसियों देशों से कर्ज लिया है उसे मैं चुकता करने में सहमति जताया, मैंने सहमति जताया। तो यहाँ आंसर आपको राइट ऑफ मने होते हैं भुगतान करना, राइट ऑफ मने होता है भुगतान करना, चुकता करना, जो बिल्कुल कर्ज का चुकता करना राइट ऑफ होगा। हालांकि इसका 2-3 फ्रेजल और होते हैं जो हम आपको लिखा देते हैं। राइट समथिंग डाउन, फिर लिखना पड़ेगा राइट इन, राइट ऑफ या अवे, राइट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑफ आएगा। राइट ऑफ एक और, हो गया। लिखिएगा राइट समथिंग डाउन, पहला बड़ा इंटरेस्टिंग है। राइट समथिंग डाउन जो होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जब 10th की तैयारी करते थे बोर्ड की, या फिर आप भी बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि जो वर्ड्स आपको याद नहीं होता, लिख लेते हैं पेज पर और उसको टांग देते हैं अपना जहाँ टेबल रहता है, या फिर जहाँ आप स्टडी करते हैं, सामने इन फ्रंट आप टांग लग के रखते हैं, वही आपका राइट डाउन कहलाता है। लिखिए, कागज पर कुछ लिख कर टांगना। हाँ, पहला वाला वो केवल सिंपल खाली लिख लेना, ऑब्जेक्ट लगा के लिखा गया, लिख लीजिए, बेहतर मीनिंग इसका। लिख लिया, कागज पर कुछ लिख कर टांगना, कागज पर कुछ लिख कर टांगना, ब्रैकेट में लिखिए, खास तौर पर याद रखने के लिए, मतलब सेम हम जो बता रहे थे एग्जांपल सेम वही है, खास तौर पर कुछ याद कर रखने के लिए, मतलब याद रखने के लिए ब्रैकेट में कर लीजिएगा। कागज पर कुछ लिख कर हम टांगेंगे तो राइट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डाउन का लाएगा। राइट इन लिखिए, किसी संस्था को पत्र लिखना, किसी संस्थान को पत्र लिखना, किसी संस्था को पत्र लिखना, राइट ऑफ या राइट अवे।
कुछ मांगने के लिए, कुछ मंगवाने के लिए किसी कंपनी को पत्र लिखना। अगला लिखना राइट ऑफ या राइट अवे। कुछ मंगवाने के लिए किसी कंपनी को पत्र लिखना, ऑर्डर के सेंस में आएगा ये। कुछ मंगवाने के लिए किसी कंपनी को खत लिखना, पत्र लिखना। और अगला लिखना है राइट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ। बेकार मान लेना, असफल या किसी को बेकार मान लेना। किसी वस्तु या व्यक्ति को बेकार या असफल मान लेना। राइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद ऑफ, किसी व्यक्ति या वस्तु को असफल या बेकार मान लेना, असफल या बेकार मान लेना। और अगला लिखिए सबसे लास्ट राइट ऑफ ली गई कर्जा, लिए गए कर्जा, लिए गए ऋण, लिए गए ऋण को समाप्त कर देना, समाप्त कर देना। ऋण 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 में कर्ज, डेप्ट, कर्ज को समाप्त कर देना। जो नहीं देगा सब हमें, जो नहीं देना जाओ, जाओ नहीं देना नहीं है, जाओ नहीं देगा। हाँ, माफ करना, समाप्त कर देना। मतलब ऐसे व्यक्ति को जो देने में असमर्थ हो, जो देने में असमर्थ हो तो उससे क्या करेगा, जाओ माफ कर दो। चलिए आगे देखिए, यदि हम लोग लिख के कहीं टांग देते हैं तो क्या कहलाएगा, राइट इन क्या कहलाएगा, किसी संस्था को क्या लिखना। लेकिन मंगवाने के लिए पत्र लिखा जाए, हो गया। असफल या बेकार मान लेना। राइट ऑफ किसी के द्वारा लिए गए कर्ज या ऋण जो होते हैं उसे क्या करना, माफ कर देना। तो आंसर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, शुरू में ही लिखा हुआ कि सद्भावना के तौर पर, सद्भावना की संकेत के तौर पर, मैंने उपकारिता दिखाते हुए, उपकारिता दिखाते हुए भारत सहमति जताया कि जाओ माफ कर दो, इतनी बड़ा कर्ज ले लिया है लिखा हुआ ना, पड़ोसी से इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है, ऋण ले लिया है, लिखा हुआ है ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन, इतना ज्यादा लोन ले लिया है, जाओ इसे माफ कर दिया। यानी माफ करने पर, उस ऋण को समाप्त करने पर सहमति जताया, भारत भी सहमति जताया। क्लियर। डू अवे विथ मैंने लिखिए समाप्त करना। डू अवे विथ एबोलिश के सेंस में आता है, सदा के लिए समाप्त करना डू अवे विथ होते हैं। हाँ, टर्मिनेट समाप्त करना, उसी को डू अवे विथ कहते हैं, जड़ से मिटाना। हाँ, पुट ऑफ मैंने होता है स्थगित करना, पुट ऑफ होते हैं स्थगित करना, पुट ऑफ का लाएगा, पुट ऑफ होते हैं स्थगित करना, पुट ऑफ, स्थगित करना, पुट ऑफ किसका, अभी भी लिखे, पूरी तरह से समाप्त कर देना, जड़ से मिटा देना, जड़ से मिटा देना, रूट आउट, वाइप आउट नहीं आता है, इरेडिकेट आएगा, वाइप आउट होता है, केवल वाइप में पोंछना होता है, पोंछ कर हटा देना ऑफ लगता है, वर्डेबल ऑफ। कट सॉरी फिगर होता है, कट सॉरी फिगर, शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन नहीं करना, हाँ खराब प्रदर्शन करना, मुहावरा आते रहता है। कट सॉरी फिगर सी ऑप्शन में लिखल है, कट सॉरी फिगर शुरुआत में खराब प्रदर्शन करना। सी कट सॉरी फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, स्टेज पर प्रथम प्रदर्शन में पहली बार स्टेज पर आई, शुरुआत में कुछ बेहतर नहीं कर पाई।